चलिए, मेरा कॉन्सेप्ट है मुसल्लस और उसके अक़साम। मुसल्लस का मतलब आप 10th क्लास में, मैं डायरेक्टली जो मेरे को जरूरत है वही बताऊंगा मैं। पहले मुसल्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए मुसल्लस का मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मुसल्लस का मतलब ये एक यहाँ से एक नुक्ता है, ये एक नुक्ता है, ये एक खती खता है और यहाँ पर एक खती खता है और एक खती खता है। तीन खती खताओं से बनने वाली बन शक्ल को, ये कोने को हम लोग ए, ये बी, ये सी, ए बी एक खती खता, बी सी एक खती खता है, ए सी एक खती खता, तीन खती खताओं से बनने वाली बन शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। ये आप लोगों को मालूम है। ये मुसल्लस में इसको हम लोग जिला कहते हैं, जिला। ये एक जिला है, ये एक जिला है। इस मुसल्लस में तीन जिले होते हैं, तीन अजला होते हैं। यहाँ पर ये जो कोना है इसको हम लोग रास कहते हैं, रास। इसका मतलब आप लोगों को मालूम है। यहाँ पर इसकी तारीफ है, तीन खती खताओं से बनने वाली, खतों से बनने वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। ये इसकी तारीफ है। तीन खती खताओं से बनने वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। इसमें कितने जिले होते हैं? तीन जिले होते हैं और तीन रास होते हैं। अब अजला के मुताबिक, जिलों के मुताबिक मुसल्लस तीन किस्म के मुसल्लस है। अजला के मुताबिक मुसल्लस के अक़साम, मुसल्लस के अक़साम यहाँ पर देखिए, कुछ नहीं, अभी मैं जो सिर्फ नंबर 1 इसमें पहला है, नंबर 1 मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। कुछ नहीं भाई, देखिए मुख्तलिफ ये मुसल्लस है जिसका नाम है ए बी सी। यहां पर मुख्तलिफ यानी कि अजला पूरे मुख्तलिफ रहना, यानी कि ए बी का जवाब बी सी का जवाब सी ए का जवाब मसावी नहीं रहना। यहां पर मिसाल के तौर पे ये 3 समर है, तो ये 4 समर है, ये 5 समर है, समझेंगे। इसलिए इसको मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। तीनों अज़ला का तूल मसावी नहीं है, उसको मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस कहते हैं। नंबर 2 मसाविउल साखिन। मसाविउल साखिन मुसल्लस। मसाविल साखिन का मतलब क्या है? फिर वही तारीफ आप लोग देखिए। मसाविल साखिन का मतलब 2, इसको निकाल दे रहा हूं मैं। मसाविल साखिन मुसल्लस का मतलब है, आप लोग देखिए, ये एक मुसल्लस है ए बी सी। ये मुसल्लस में कोई भी 2 अज़ला का तूल यानी कि ए बी का जवाब और बी सी का जवाब मसावी है, यानी तो ए बी का ए सी का मसावी। कौन से भी 2 अज़ला का तूल अगर मसावी है, कोई भी दो अज़ला का तूल अगर मसावी हो, कौन सा? मसाविउल साखिन मुसल्लस कहलाता है। मसाविउल साखिन मुसल्लस कहलाता है।
यानी कि यहां पर कौन से कदर इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, लिहाजा ये अलग है, इसलिए इसको मसावियुल साखैन मुसल्लस कहते हैं। कोई भी दो अज़ला का तूल मसावी हो, मसावियुल साखैन मुसल्लस कहलाता है। इसमें तीसरी किस्म की मुसल्लस है, वो तीसरी किस्म की मुसल्लस क्या है, मसावियुल अज़ला मुसल्लस। मसावियुल अज़ला नंबर 3, मसावियुल अज़ला मुसल्लस, यानी कि तमाम अज़ला, मिसाल के तौर पे ये ए बी सी है, तमाम अज़ला ए बी का, ए बी सी का, ए सी ए बी मसावी होता है बी सी मसावी होता है सी ए का। तमाम अज़ला का तुल अगर मसावी आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं मसावियुल अज़ला। मसावियुल अज़ला, अज़ला पूरे मसावी है। यह है अज़ला के मुताबिक 3 किस्म के मुसल्लस है। अब मैं ज़ावियों के मुताबिक भी पढ़ा रहा हूं, सिर्फ हम लोग को जो जरूरत है, मगर मैं पूरे एक बार याद कर रहा हूं आप लोगों को। ज़ावियों के मुताबिक मुसल्लस के अक़साम। ज़ावियों के मुताबिक नंबर 1 हादा ज़ाविया मुसल्लस। हादा ज़ाविया मुसल्लस का मतलब क्या है, ये मुसल्लस है, मिसाल ये ए बी सी मुसल्लस है, तमाम ज़ाविये हादा रहना। हादा का मतलब तमाम ज़ाविये 90 दर्जे से कम और 0 दर्जे से ज्यादा। मतलब मिसाल के तौर पे यहां पर 60 है, ये 70 है, 60 और 70 130, इसमें ये 50 है, तीनों को जमा करके 150 आना। तमाम ज़ाविये 90 से कम रहना, 0 से ज्यादा रहना, इसको हादा ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। नंबर 2 क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लस। कोई एक ज़ाविया 90 दर्जे का है, 90 दर्जे का हो, क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहलाता है। इसकी शक्ल कैसी रहती देखिए, क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लस कितने ज़ाविये रहते, 3 ज़ाविये, वो तीनों में से मिसाल के तौर पे इसकी शक्ल कैसी रहती, ये ए, ये बी, ये सी। यहां पर एक ज़ाविया 90 दर्जे का, अब यहां पर कुछ भी रह सकता है, ये 60 है मिसाल के तौर पे, ये 30 है, तीनों को जमा करिए फिर 180 आना चाहिए। कोई एक ज़ाविया 90 का हो, क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहलाता है। यहां पर एक ज़ाविया 90 दर्जे का रहने से उसको क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। आप देखिए, ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं, यहां पर मैं ये जरूरत है, अभी मैं पूरा पढ़ाने का मकसद ये मेरे को जरूरत है। अब यहां पर ये 90 दर्जे के मुकाबिल में, 90 दर्जे के मुकाबिल में जो जिला है उसे क्या कहते हैं मालूम, वितर कहते हैं, वितर। वितर का मतलब बड़ा जिला। ये 90 के मुकाबिल, मुकाबिल का मतलब कैसा पहचानना मालूम आप लोगों को, ये बी, ये 2 जिलों से आया, बच रहा हुआ कौन, ये हमारा मुकाबिल होता है, किसका, इसका, ये ज़ाविया का मुकाबिल का जिला ये एसी है, इसको हम लोग वितर कहते हैं, सबसे बड़ा जिला है। अब जब क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लस आता, इसके लिए एक रियाज़दान, मैथमेटिशियन,
फीसोगरस, फीसोगरस यहां पर नोट देखिए, फीस जब हाइपोजाविया मुसल्लस है तो फीसोगरस एक रियाजदान क्या बोले, फीसोगरस, फीसोगोरस के मुताबिक हम लोग को क्या फार्मूला मालूम है, फीसोगरस के मुताबिक क्या फार्मूला है हम लोग को बोले तो वितर स्क्वायर, वितर होल स्क्वायर इज इक्वल टू जिला स्क्वायर जमा जिला स्क्वायर, ये फार्मूला है। यानी कि यहां पर अगर सपोज मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयज वितर, यहां पर वितर कौन है भाई, AC, AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर, ऐसा भी ले सकते, मगर उर्दू में आप लोग याद रख सकते वितर स्क्वायर इज इक्वल टू जिला स्क्वायर जमा जिला स्क्वायर। ये कौन बोले, फीसोगरस बोले। किसके लिए, कौन से मुसल्लस के लिए बोले, सिर्फ और सिर्फ कायमुज़्ज़ाविया मुसल्लस के लिए बोले। और भी कई किस्म के और एक ज़ाविया मुसल्लस के बारे में भी है, मगर वो हम आपको अभी फिल वक्त में कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तक आप लोगों को ये मुसल्लस और उसके अक़साम के बारे में पढ़ाऊंगा, आप लोगों को देखिए।